बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 9वां स्कंध 9वां अध्याय। मृत्युलोक में गंगा जी के आने की कथा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अंशुमान ने कुछ दिनों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके दिलीप नामक अपने बेटे को राजगद्दी दे दी और आप वन में जाकर गंगा जी को लाने के लिए तप करते करते मर गया। पर गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। कुछ दिनों के उपरांत राजा दिलीप भी गंगा जी को लाने के वास्ते तप करने लगा और उसी इच्छा में उसने भी अपना तन त्याग दिया, पर गंगा जी ने दर्शन नहीं दिया। राजा दिलीप का बेटा भगीरथ उस समय बालक था जब उसने खेलते समय अपने साथी बालकों के मुख से सुना कि मेरे बाप व दादा गंगा जी को लाने के वास्ते तप करते करते मर गए, जिस पर भी वह नहीं आई। तब भगीरथ ने कहा कि प्रथम मैं गंगा जी को लाकर पीछे राजगद्दी पर बैठूंगा। यह बात मन में ठानकर वह भी वन में चला गया और प्रेम पूर्वक हरिचरणों का ध्यान करने लगा। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर स्त्री रूप से भगीरथ को दर्शन दिया और कहा, तू क्या चाहता है? भगीरथ ने गंगा जी को देखकर दंडवत परिक्रमा व स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे माता, मेरे पुरुषालोक कपिल देव मुनि के शाप से जलकर राख हो गए हैं। इस वास्ते चाहता हूँ कि तुम मृत्युलोक में चलकर उस राख को अपनी लहर से बहाओ, तब वे लोग कृतार्थ होंगे। यह बात सुनकर गंगा जी बोली, हे राजकुमार, मुझे पृथ्वी पर आने में 2 बातों का संदेह है। एक तो आकाश से गिरते समय पृथ्वी मेरा भार नहीं सह सकेगी, ऐसा ही कोई प्रतापी बलवान हो जो मेरे जल का वेग अपने शरीर में ले सके। दूसरे, पापी व अधर्मी लोग मुझ में स्नान करने से मुक्ति पाकर बैकुंठ जावेंगे, उनके पाप का अंश मुझे पहुंचेगा। इन दोनों बातों का उपाय करो तो आ सकती हूँ। यह सुनकर भगीरथ बोले, हे जगतारिणी, मैं शिवजी से विनय करता हूँ कि वे तुमको अपने सिर पर लेंगे और हरिभक्त तपस्वी मुनि महात्मा ऋषिश्वरों के स्नान करने से पापी व अधर्मी लोगों के नहाने का पाप तुमको नहीं लगेगा। यह बात मानकर गंगा जी वहां से अंतर्धान हो गई। भगीरथ महादेव जी के ध्यान में लीन हुआ। जब शिवशंकर प्रसन्न हुए और भगीरथ को दर्शन देकर बोले कि तू क्या चाहता है, तब भगीरथ ने दंडवत व परिक्रमा करके विनय किया, हे महाप्रभु, मैंने अपने पुरुषों को तारने के लिए गंगा जी से मृत्युलोक में आने को विनय किया। सो गंगा जी ने कहा कि कोई मुझे अपने ऊपर लेकर मेरे जल का बेग उठावे तो मैं आऊं, इसलिए चाहता हूं कि आप पहले गंगा जी को अपने मस्तक पर लेवें, तब उनका बेग पृथ्वी सह सकेगी। महादेव जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ की विनती मान ली। जब गंगा जी का जल आकाश से गिरा और शिवजी ने अपने सिर पर लिया, तब कुछ काल गंगा जी शिवशंकर की जटा में घूमती रही, पृथ्वी पर नहीं गिरी। जब भगीरथ ने फिर शिवजी की स्तुति की, तब महादेव जी ने भगीरथ को एक रथ देकर कहा कि तू इस पर बैठकर गंगा जी के आगे आगे जाकर अपने पुरुषों की राह दिखला दे। यह कहकर शिवशंकर ने अपनी जटा निचोड़कर गंगा जी को बाहर निकाला और उसी रथ पर भगीरथ चढ़कर जहां उसके पुरुषों की राख थी वहां गंगा जी को लिवा लाया। जब गंगा जी उस राख पर होकर बही, तब उसके सब पुरुषा देवता रूप होकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। भगीरथ बड़े हर्ष से राजमंदिर पर आया और ब्राह्मण व कंगालों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर राजगद्दी पर बैठा। उसने बहुत काल तक धर्म पूर्वक राज्य किया। उसके वंश में राजा ऋतुपर्ण बड़ा प्रतापी राजा नल का मित्र हुआ, जिसने राजा नल से घोड़े पर चढ़ना सीखा और उसने उसे जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास नामक बड़ा प्रतापी राजा एक दिन वन में अहेर खेलने गया और वहां हिरण्य रूप राक्षस को मार डाला। उस राक्षस के भाई ने राजा से बदला लेने की इच्छा की, पर वह राजा से सम्मुख लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता था, इसलिए वह ब्राह्मण रूप से राजा के पास जाकर बोला कि मुझे रसोई बनानी अच्छी आती है। यह वचन सुनकर राजा ने उसे रसोई बनाने के वास्ते नौकर रख लिया। वह ब्राह्मण रूप राक्षस वहां रहने लगा। एक दिन राजा सुदास ने वशिष्ठ ऋषिश्वर को न्योता देकर अपने अनेक प्रकार का व्यंजन व मांस बनवाया, तो उस राक्षस ने मनुष्य का मांस बनाकर सब पदार्थ समेत वशिष्ठ जी के सम्मुख धर दिया। वशिष्ठ गुरु ने अपने योग बल से वह मांस पहचान लिया और राजा पर क्रोध करके कहा कि हे राजन, तू मुझे राक्षस समझकर मनुष्य का मांस मेरे खाने के लिए लाया है, इसलिए मैं नारायण जी से चाहता हूँ कि तू 12 वर्ष तक राक्षस हो जा और मनुष्य का मांस खाया कर। ऐसा शाप देकर वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए। राजा भी अपने तपोबल से शाप देने की सामर्थ्य रखता था। उसने कहा कि मेरी जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस वशिष्ठ ऋषिश्वर के खाने के लिए नहीं रखा था। मुझे वृद्धा ऋषिश्वर ने शाप दिया है, इसलिए मैं भी उनको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर जब राजा ने शाप देने के लिए हाथ में जल उठाया,
तब रानी ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, आपको ब्राह्मण व गुरु से बराबरी नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने क्रोधवश शाप दिया तो अच्छा किया, फिर दयालु होकर वरदान देंगे, तुम इनको शाप मत दो। राजा ने रानी के समझाने से वशिष्ठ जी को शाप देना उचित न जानकर वह जल अपने पैरों पर डाल दिया, सो राजा के दोनों पैर काले हो गए। उस दिन से राजा सुदाश को लोग कलमाशपाद कहने लगे। उसका ज्ञान राक्षसों के समान हो गया, इसलिए वह मनुष्यों को पकड़कर उनका मांस खाने लगा, पर स्त्री को नहीं खाता था। एक दिन राजा ने वन में किसी ऋषीश्वर को स्त्री समेत देखकर उसे खाने की इच्छा की। तब स्त्री विनती करके बोली, हे राजन, अभी तक मैंने अपने स्वामी से इच्छापूर्वक संसारी सुख नहीं भोगा, मुझे संतान होने की इच्छा बनी है, इसलिए तू मेरे पति को मत खा। कदाचित तू न माने तो मुझे भी खा ले। जब राजा ने अपने राक्षसी धर्म से उसकी विनती न मानकर ऋषीश्वर को खा लिया, तब वह ब्राह्मणी अपने स्वामी के हाड़ बटोरकर सती हो गई, और जलते समय उसने राजा को यह शाप दिया कि जब तू स्त्री प्रसंग करेगा तब मर जाएगा। जब शाप के 12 वर्ष बीत गए और राजा का ज्ञान शुद्ध हुआ, तब वह अपना राज्य करने लगा। एक दिन राजा ने रानी से प्रसंग की इच्छा की, पर रानी शाप का समाचार सुन चुकी थी, इसलिए उसने राजा को बहुत समझाकर भोग नहीं करने दिया। फिर एक दिन वशिष्ठ गुरु ने अपनी इच्छा से राजमंदिर पर आकर राजा व रानी को ऐसा वरदान दिया कि बिना भोग किए तुम्हारे पुत्र होगा। यह आशीर्वाद देकर वशिष्ठ ऋषीश्वर अपने स्थान पर चले गए। उनकी कृपा से बिना प्रसंग किए उसी दिन रानी के गर्भ रह गया। 7वें वर्ष अश्मक नाम का पुत्र हुआ, उससे मोलक नाम का बालक हुआ। वह परशुराम जी के क्रोध से बचा। सब क्षत्रियों की जड़ वही है। उसका बेटा राजा खटवांग ऐसा प्रतापी व धर्मात्मा हुआ, जिसने देवताओं की सहायता की और दैत्यों को युद्ध में जीतकर मुक्त हुआ। उसकी कथा विस्तार पूर्वक दूसरे स्कंध में लिखी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय, राम अवतार की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, खटवांग के वंश में राजा दशरथ बड़े प्रतापी व तेजस्वी हुए, जिन्होंने अयोध्यापुरी में धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके यहाँ परब्रह्म का अवतार रामचंद्र जी, कौशल्या रानी से, शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सुमित्रा स्त्री से तथा भरत कैकई रानी से उत्पन्न हुए। उन्हीं रघुनाथ जी का चरित्र तुमने ऋषीश्वरों के मुख से सुना होगा। हम उनकी कथा संक्षेप से कहते हैं, सुनो। जिन्होंने बालपन में मारीच व सुबाहु राक्षस को मारकर विश्वामित्र ऋषीश्वर के यज्ञ की रक्षा की। उन्हीं त्रिलोकीनाथ ने अपने भाई लक्ष्मण जी समेत विश्वामित्र गुरु के साथ जनकपुर में जाकर महादेव जी का धनुष, जो किसी राजा से नहीं उठता था, उसे ऊख के समान तोड़कर परशुराम जी का गर्भ मिटाया। और सीता को ब्याहकर अयोध्या में आए। फिर अपने पिता की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण व जानकी समेत 14 वर्ष वनवास किया। जब पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान काट लिया, तब खरदूषण व त्रिशरा शूर्पणखा के भाई 14,000 राक्षस समेत रामचंद्र जी से लड़ने आए। उनको सेना समेत मार डाला। जब रावण ने शूर्पणखा की नाक व कान काटने और खरदूषण आदि अपने भाइयों के मारे जाने का समाचार सुना, तब वह योगी का वेश धरकर सीता जी को हर ले गया। मार्ग में हरिभक्त जटायु गिद्ध ने रावण को रोका, तो उसने जटायु से बड़ा युद्ध करके अग्निबाण मारकर उसे गिरा दिया और सीता जी को समुद्र पार ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। जब रामचंद्र जी मारीची राक्षस को माया रूपी हिरण बना था मारकर अपने स्थान पर आए, जानकी जी को नहीं देखा, तब नरदेह धारण करने से अति विलाप करते हुए दोनों भाई सीता जी को खोजते चले। जब राह में जटायु से सुना कि लंकापति रावण जानकी जी को हर ले गया है, तब रघुनाथ जी ने गिद्ध को परम भक्त जानकर उसका संस्कार अपने हाथ से किया। फिर आगे जाकर कबंध राक्षस को मारा और कबंध के मुख से सुग्रीव वानर का समाचार सुनकर जानकी जी को ढूंढने के वास्ते उसके साथ मित्रता की। बाली वानर को मारकर किष्किंधा का राज्य व भालू सीता को खोजने के वास्ते चारों दिशाओं में गए। हनुमान जी ने लंका में जाकर उस पुरी को जला दिया और वहां से आकर जानकी जी के कुशल आनंद का समाचार रघुनाथ जी को सुनाया। तब रामचंद्र जी ने भालू व बानरों की बड़ी भारी सेना साथ लेकर लंका पर चढ़ाई की और समुद्र के किनारे पहुंचकर नल व नील बानरों से उसमें सेतु बंधाया। जब रावण के भाई विभीषण ने वहां आकर रघुनाथ जी का दर्शन किया, तब रामचंद्र जी ने उसी जगह लंका की राज्य का तिलक विभीषण के लगाया। उसी पुल की राह सेना समेत पार उतरकर लंका को घेर लिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील और जामवंत, भालू आदि सेनापतियों को साथ लेकर राक्षसों से युद्ध करके उन्हें मार डाला। कुंभकर्ण और इंद्रजीत जब मारा गया, तब रावण ने आप चढ़ाई करके रामचंद्र जी से बड़ा युद्ध किया। रघुनाथ जी ने अग्निबाण रावण के हृदय में मारकर उसे मुक्त कर दिया।
जब विभीषण रामचंद्र की आज्ञा से रावण का दाह कर्मादिक कर चुका, तब उसे रघुनाथ जी ने लंका का राज्य दिया। विभीषण राज सिंहासन पर बैठा, वह सीता को जड़ाऊ सुखपाल पर बैठाकर रामचंद्र जी के पास ले चला। उस समय भालू व बानरों की यह इच्छा हुई कि हम लोग जानकी जी का दर्शन करके नेत्रों को सुफल करते तो अच्छा होता। रघुनाथ जी अंतर्यामी ने विभीषण को आज्ञा दी कि जानकी जी से कह दो कि पैदल हमारे पास आवे। यह वचन सुनकर सीता जी सुखपाल से उतरकर रघुनाथ जी के पास आई। रीछों व बानरों ने उनका दर्शन पाकर नेत्रों को सुख दिया। लक्ष्मण जी सीता माता के चरणों पर गिरे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर रामचंद्र जी विभीषण व हनुमान आदि सेनापतियों और सीता जी को अपने साथ पुष्पक विमान में बैठाकर लंका से चले। जब प्रयागराज में पहुंचे तो वहां से हनुमान जी को यह कहकर अयोध्यापुरी में भेजा कि तुम पहले से जाकर भरत जी को हमारे आने का समाचार दो। एक दिन अवधि का रह गया है, यदि मैं अपनी अवधि पर नहीं पहुंचूंगा तो भरत जी अपना तन त्याग देंगे। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अयोध्या में जाकर रघुनाथ जी का आगमन भरत जी से कहा। यह समाचार सुनकर भरत जी को बड़ा हर्ष हुआ और हनुमान जी को आशीर्वाद देकर वशिष्ठ जी गुरु पुरवासी और सेना समेत रामचंद्र जी को लेने के लिए गए। रघुनाथ जी पहले वशिष्ठ गुरु के चरणों पर गिरे, फिर उठकर भरत जी व शत्रुघ्न को अपने गले लगाया और वहां से अयोध्यावासी व अपने साथियों को अनेक वाहनों पर बैठाकर अयोध्यापुरी में पहुंचे। रामचंद्र व लक्ष्मण जी ने सीता समेत राज मंदिर में जाकर अपनी माता को दंडवत किया और वशिष्ठ जी की आज्ञा से शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर बैठकर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। उस समय त्रेता युग था, पर रामचंद्र जी के धर्म व प्रताप से उनका राज्य शतयुग के समान हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय सीता जी को वाल्मीकि जी के स्थान पर भेजने की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रामचंद्र जी ने राजगद्दी पर बैठकर संसारी जीवों को धर्म मार्ग दिखलाने के वास्ते अनेक यज्ञ किए और सब द्रव्य व राज्यादिक ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों को संकल्प कर दिया। तब नारद जी आदि ऋषिश्वरों व ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद देकर कहा, महाराज आप त्रिलोकीनाथ हैं, अपने स्वरूप का दर्शन जो हम लोगों को दिया है उसी में हम लोग मगन हैं। यह राज्य लेकर क्या करेंगे? हम लोगों को केवल गोदान चाहिए जिससे अग्निहोत्रादिक किया करें। रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों को गो आदि विधि पूर्वक दान देकर अपना देश ब्राह्मणों से ले लिया और राज्य करने लगे। सातों द्वीपों के राजा और सब देवता व दैत्यादिक उनकी आज्ञा मानते थे। प्रजा आनंद पूर्वक हरि भजन में लीन रहती थी। एक दिन रात्रि को रघुनाथ जी वेश बदलकर अपनी कीर्ति की परीक्षा लेने के वास्ते अयोध्यापुरी में निकले। सो एक धोबी ने अपनी स्त्री से लड़ते हुए यह कहा कि तू मुझसे पूछे बिना एक रात्रि कहीं बाहर रह आई है, इसलिए तू अब मेरे घर में रहने योग्य नहीं है। तुझे अपने यहाँ नहीं रखूंगा, जहाँ तेरी इच्छा हो चली जा। मैं राजा रामचंद्र जी नहीं हूँ जो उनकी स्त्री सीता वर्ष दिन तक रावण के यहाँ रही, फिर उन्हें अपने घर में लाकर रख लिया। रामचंद्र जी यह लोक निंदा अपने कान से सुनकर राजमंदिर पर आए और उसी चिंता में रात्रि भर निद्रा नहीं आई। प्रातःकाल शत्रुघ्न से कहा कि सीता को वन में ले जाकर छोड़ाओ। शत्रुघ्न यह वचन सुनकर व्याकुल हो गए, उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी। तब यही बात रघुनाथ जी ने भरत से कही। जब उन्होंने भी त्रिलोकीनाथ का यह वचन नहीं माना, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि तुम हमारी आज्ञा मानकर सीता जी से कहो कि तुमने ऋषिश्वरों की स्त्रियों व गंगा जी की पूजा करने के वास्ते मानता मानी थी, सो चलकर उनकी पूजा करना चाहिए। जब वह तुम्हारे साथ जावे तब उनको तुम वाल्मीकि ऋषिश्वर के स्थान के निकट छोड़कर चले आओ। जानकी जी को घर में रखने से प्रजा लोग मेरी निंदा करते हैं, हमारा कहना नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगा। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन सुना और उत्तर देना उचित न जाना, तब सीता जी से जाकर कहा कि तुम हमारे साथ चलकर गंगा जी व ऋषि पत्नियों की पूजा जो मानता मानी थी कर आओ। वह वचन सुनकर सीता जी अति प्रसन्न हुई और अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र ऋषि पत्नियों के वास्ते लेकर लक्ष्मण जी के साथ रथ पर चली। उस समय बहुत अपशकुन हुए, पर जगन माता ने कुछ विचार नहीं किया। जब लक्ष्मण जी गंगा पार उतरे और वाल्मीकि ऋषिश्वर के स्थान के निकट पहुंचकर रुदन करने लगे, तब जानकी जी ने पूछा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई अच्छी तरह हैं, तुम क्यों रोते हो? यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने अति व्याकुल होकर सब वृत्तांत कह दिया और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे माता, मैं तुमको यहाँ वन में छोड़ने आया हूँ। यह बात सुनते ही जगन माता अचेत होकर गिर पड़ी और अति विलाप करके लक्ष्मण जी से बोली, बहुत अच्छा, जो आज्ञा रघुनाथ जी की हो सो तुम करो। मेरी ओर से रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर कह देना कि मुझसे जो अपराध हुआ सो क्षमा करें, क्योंकि मैं अनेक जन्म की उनकी दासी हूँ। लक्ष्मण जी गर्भवती जानकी माता को रोते हुए वाल्मीकि ऋषिश्वर के स्थान पर छोड़कर चले आए।
ऋषिश्वर ने उनको अपनी कन्या के समान रखा। कुछ दिन बीतने पर सीता जी के लव व कुश 2 बालक अति सुंदर, तेजस्वी, प्रतापी और बलवान उत्पन्न हुए। जब अश्वमेध यज्ञ करते समय रघुनाथ जी ने फिर लक्ष्मण जी को सीता जी को बुलाने के वास्ते भेजा, तब जानकी जी ने लव व कुश दोनों पुत्रों को लक्ष्मण जी को सौंप दिया और अयोध्यापुरी में जाकर उसी जगह पृथ्वी में समा गई। यह देखकर रघुनाथ जी ने बड़ा विलाप किया। सीता को त्यागने के उपरांत रामचंद्र जी ब्रह्मचर्य रहकर यज्ञादि किया करते थे। 11,000 वर्ष तक उन्होंने अयोध्यापुरी का राज्य भोग कर प्रजा को बड़ा सुख दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चित्रकेतु और सुबाहु आदि 2 पुत्र हुए। रघुनाथ जी ने उत्तर का देश भरत जी को, पश्चिम का देश शत्रुघ्न जी को और पूर्व का देश लक्ष्मण जी को बांट दिया। अयोध्यावासी सब स्त्री पुरुष रघुनाथ जी का दर्शन पाकर जैसा प्रसन्न रहते थे, वैसा सुख इंद्रपुरी में किसी को नहीं मिलता था। उनके राज्य में पशु पक्षी आदि कोई जीव दुखी नहीं था। इस तरह धर्म पूर्वक अयोध्यापुरी का राज्य किया और अंत समय अपने पुत्र को अयोध्यापुरी का राज्य देकर बैकुंठ को पधारे। अयोध्यावासी सब जीवों को उसी शरीर से विमान पर बैठाकर अपने साथ ले गए। उन रामचंद्र जी का नाम लेने से करोड़ों जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। उनकी विस्तार पूर्वक कथा रामायण में लिखी है। रामचंद्र जी के निकट समुद्र में सेतु बांधना और रावण आदि राक्षसों का वध करना कुछ कठिन नहीं था। वे अपनी भ्रकुटी फेरने से एक क्षण में 14 लोकों का नाश कर सकते थे, पर यह सब लीला व चरित्र संसारी जीवों को केवल गृहस्थाश्रम मार्ग दिखलाने के वास्ते किया था। देखो, जब ऐसे ईश्वर को गृहस्थी करने में स्त्री के कारण दुख हुआ, तो संसार में स्त्री व गृहस्थी से सबको दुख प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।